नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां केशव वेणुगोपाल से मिलेंगे कुलदीप बिश्नोई। ये जानकारी मिल रही है, कुछ ही देर में दोनों लोगों की मुलाकात होगी, दोनों नेता मिलेंगे। केशव वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे हैं विवेक बंसल, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा संभव है। तो 24 अप्रैल को प्रियंका गांधी से मिले थे कुलदीप बिश्नोई, तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, ये जो मुलाकात का दौर था वो खत्म हो चुका है, मुलाकात हो चुकी है। कुछ ही देर में दोनों नेताओं की मुलाकात जो होनी थी वो खत्म। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जो है चर्चा संभव है, तो ये माना जा रहा है। तो केशव वेणुगोपाल से मुलाकात हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विवेक बंसल की जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही देर में कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात होगी। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ये अपडेट सामने आया है जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई से भी मुलाकात होनी है। हालांकि केशव वेणुगोपाल से मुलाकात हो चुकी है विवेक बंसल की। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चा भी जारी है और मंथन का दौर चल रहा है। कुछ ही देर में और दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, यानी कि कुलदीप बिश्नोई से जल्द ही मिलेंगे विवेक बंसल। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा संभव है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केशव वेणुगोपाल से मिले हैं विवेक बंसल और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में वो कुलदीप बिश्नोई से भी मिलेंगे। तो लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है। लगातार मंथन का दौर तो चल रहा है और किसका नाम फाइनल किया जाएगा। तो 24 अप्रैल को प्रियंका गांधी से कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की थी, ये भी जानकारी इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाया था और लगातार इसको लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो केशव वेणुगोपाल से विवेक बंसल की मुलाकात हो चुकी है, कुलदीप बिश्नोई से थोड़ी देर में वो मिलेंगे। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मंथन का दौर चल रहा है। देखना यह है कि कौन से नाम पर मुहर लगेगी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है, मंथन चल रहा है। अब देखना यह है कि किस नाम पर मुहर लगती है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम अपडेट इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो केशव वेणुगोपाल से विवेक बंसल की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और जल्द ही उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान भी किया जाएगा, कुछ बड़ी बातें कही जाएंगी। फिलहाल दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है और इसके साथ ही विवेक बंसल कुलदीप बिश्नोई से जल्द ही मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में विवेक बंसल जो है वो कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करेंगे। लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, तमाम नेताओं के बीच, वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है। 24 अप्रैल को प्रियंका गांधी से कुलदीप बिश्नोई मुलाकात किए थे और उसके बाद से लगातार मंथन का दौर जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, दीपक शर्मा जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह से ये लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है। कुलदीप बिश्नोई 24 अप्रैल को मुलाकात किए थे प्रियंका गांधी से, उसके बाद भी अभी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतना समय, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, लगातार इसको लेकर के मंथन चल रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, प्रदेश कांग्रेस की कमान किसके पास हो। इसको लेकर के पार्टी के द्वारा लगातार इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। कई नामों को लेकर के चर्चा की गई थी, लेकिन जो अब चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई के नाम को लेकर के काफी पार्टी जो है लगभग विचार कर चुकी है, लेकिन जो कुछ नाराज लोग हैं, जो लोग सहमत नहीं है कुलदीप बिश्नोई से, उनको मनाने का प्रयास जो है वो जारी है। एक अगली अपडेट देना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंच चुके हैं। अभी तक विवेक बंसल के साथ केसी वेणुगोपाल की चर्चा चल रही थी। विवेक बंसल जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो केसी वेणुगोपाल से चर्चा कर रहे थे हरियाणा के नामों को लेकर के। अब कुलदीप बिश्नोई पहुंच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई जो कि प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं, अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए। उनके आवास पर पहुंचे हैं, जहां कुलदीप बिश्नोई की केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा चल रही है। काफी अहम ये मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद कुलदीप बिश्नोई हालांकि पानीपत जाना है और लगभग ये कहें कि अब कुलदीप बिश्नोई का नाम लगभग फाइनल था
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के, लेकिन कुछ लोगों की निराशा है जिसके चलते अब तक ऐलान नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ मनाने का प्रयास है, समीकरण बनाया जा रहा है कि क्या होना चाहिए। ऐसे में फिलहाल विवेक बंसल जो यहाँ मौजूद थे, विवेक बंसल यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त कुलदीप बिश्नोई बैठे हैं केसी वेणुगोपाल के साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब 24 अप्रैल को मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी से, उस दौरान दीपक जी, उस दौरान इस तरह की खबरें आ रही थी कुलदीप बिश्नोई के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अभी तक लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात कब तक संभव है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, केसी वेणुगोपाल के साथ कुलदीप बिश्नोई की चर्चा होनी थी, जो कि इस वक्त चर्चा चल रही है। कुलदीप बिश्नोई केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। विवेक बंसल ने भी केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा करी है। लगभग 1 घंटे तक चर्चा चली है विवेक बंसल और केसी वेणुगोपाल के बीच, और अब उसके बाद विवेक बंसल मुलाकात करके रवाना हो चुके हैं। इस वक्त कुलदीप बिश्नोई जो है वो केसी वेणुगोपाल के आवास पर है। कुलदीप बिश्नोई केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या समीकरण होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। हम बताना चाहेंगे कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों में से एक पद पर तो भूपेंद्र हुड्डा ही रहेंगे, लेकिन दूसरे पद पर कौन होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कुमारी शैलजा की जगह कौन होगा ये तय हो रहा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को बनाया जाता है तो फिर पीसीसी को लेकर के चर्चा हो सकती है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा है, और भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी रहेंगे। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का नाम राहुल गांधी की तरफ से रखा गया था। रणदीप सुरजेवाला उनकी कहना की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कुलदीप बिश्नोई के नाम पर निराशा, नाराजगी जाहिर करी थी। अब उसी में मनाने का प्रयास है, उसी में कुछ समीकरण निकालने का प्रयास है, क्योंकि कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहती जो पंजाब में हुई थी, यानी कि कैप्टन अमरिंदर और मामले को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ था, ऐसा हरियाणा में ना हो। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की अनदेखी नहीं करना चाहते हैं, और कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र हुड्डा मिलकर के काम करते हैं या कोई और होता है कुलदीप बिश्नोई की जगह, इसको लेकर के एक समीकरण बनाने का प्रयास चल रहा है। अच्छा इसी को लेकर के इस वक्त कुलदीप बिश्नोई हमेशा से ये उजागर होती रही है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष चुनने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, और उसी तरह से हरियाणा राज्य में भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। जी बिल्कुल, हरियाणा की अगर बात की जाए तो एक लंबा समय लग रहा है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष पद पे सटीक नहीं बैठ रहा है। ये आज की बात नहीं, हम पिछले 10 वर्षों की बात कर सकते हैं, 1 दशक की बात कर सकते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय अशोक तंवर को बनाया गया था। अशोक तंवर वहां सटीक नहीं बैठे थे, उनको लेकर के विरोध शुरू हो गया था। अशोक तंवर की बगावत शुरू हो गई थी, और अशोक तंवर ने लास्ट में यह कहकर के अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया था कि वो रबड़ की स्टैंप बनकर नहीं रहना चाहते, कि जहां चाहा वहां स्टैंप उनकी लगा दी, उनसे वहां मोहर साइन करवा दी, वो नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद लगभग अब 7 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं विवाद रहा। कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी दी गई तो उनको लेकर के भी विवाद रहा, उनको लेकर निराशा रही। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी प्रदेश के पास जिलों में संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है। दीपक जी बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जो हैं अजीत मेंडोला, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत मेंडोला जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष चुनने में सभी राज्यों में, अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में भी काफी समय लगा था, उत्तराखंड में भी, तो इस तरह से हमेशा से उजागर रहा कि जब भी उनको प्रदेश अध्यक्ष चुनना होता है तो काफी समय लगता है, और एक बार फिर ऐसे हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। ये असल में कांग्रेस की नहीं, हर पार्टी की एक प्रॉब्लम है। हर पार्टी में जब भी कोई प्रदेश का नेतृत्व बदला जाना होता है या नया नेतृत्व लाना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके पीछे वजह होती है। एक तो पोस्ट एक होती है और दावेदार कई सारे होते हैं। फिर उसमें पार्टी देखती है कि कौन पार्टी नेता बड़ा जनाधार वाला है, किसके पीछे क्या है, किसकी जाति क्या है, तमाम तरह के इक्वेशन देखे जाते हैं। अब जहां तक हरियाणा में कांग्रेस का सवाल है, तो वहां पर कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि 3 बड़े परिवार वहां पे हो गए, चाहे वो भजन लाल का परिवार हो गया, बंसी लाल का परिवार हो गया, अब भूपेंद्र हुड्डा परिवार हो गया। ये तीनों बड़े परिवार हैं। तीनों परिवार के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीति वहां पे करते रहे हैं। तो अब नई पीढ़ी में इस समय जो है भूपेंद्र हुड्डा इन सब में पावरफुल है। मतलब बंसी लाल के परिवार वाले अब इतने, किरण चौधरी वगैरह इतनी पावरफुल रह नहीं गई है। कुलदीप बिश्नोई अपने आप में एक अकेला नाम है, लेकिन उनके पीछे कोई बहुत बड़ा मास लीडर वो नहीं कहलाए जाते हैं।
भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले। तो पार्टी तमाम गुणा भाग लगाती है और इसी में जो बात चल रही है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो झगड़ा ही इस बात का है हरियाणा में कांग्रेस में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं या मेरा बेटा प्रदेश अध्यक्ष बने, और सीएलपी लीडर आप किसी को भी बनाना चाहें बना दें। अभी हाल फिलहाल पिछली बार अगर यही चुनाव में यही झगड़ा था कि शैलजा की जगह वो खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने नहीं माना और नतीजा ये हुआ कि खींचतान रही और उसका कहीं ना कहीं चुनाव में असर पड़ा और कांग्रेस जो वहां पर सरकार बना सकती थी सरकार बनाने से बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब में भी देखा गया नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अब पार्टी को उसको लेकर यहाँ पर हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे हरियाणा में अगर हम अजीत जी जिक्र करें तो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा लगातार तेज है, उनका नाम लगातार आगे चल रहा है इस फहरिस्त में। तो अगर कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो किस तरह से समीकरण जो है बैठेंगे? नहीं, देखिए कुलदीप बिश्नोई ठीक है, वहाँ पे एक नेता है, वो उनके फादर भजन लाल जैसा उनका वो कद नहीं है। भजन लाल एक बहुत बड़े जनाधार के नेता थे और इसमें कोई संदेह नहीं। भजन लाल ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय भजन लाल बड़ा नाम था, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री 10 जनपद ने मुख्यमंत्री का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था। तो अब कुलदीप बिश्नोई उस तरह के नेता नहीं बन पाए, वो एक उस तरह के जैसा भजनलाल का कद था वो कद कुलदीप बिश्नोई का नहीं है। पार्टी को अभी हाल फिलहाल जो पार्टी की स्थिति हो गई है, पार्टी आज रसातल में चली गई है, पार्टी के पास अब कोई प्रयोग करने की स्थिति नहीं है, कोई खतरा या रिस्क मोल लेने की स्थिति में नहीं है पार्टी अभी। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए बातचीत के लिए अजीत मेंदोला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से लगातार सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के नामों को लेकर चर्चा जारी है, और इस लिस्ट में किन किन नामों पर मुहर लगने की संभावना है, कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए, सबसे बड़ा विवाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन वो एक पद पर वो रहेंगे, चाहे वो उन्हें अध्यक्ष बना जाता तो फिर सीएलपी कौन बनेगा, ये कहीं ना कहीं संशय रहेगा। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का दूसरा नाम आ रहा था कि उन्हें ये मौका दिया जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये सीधा संकेत भी दे चुके हैं कि अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो वो दूसरा तैयारी अपनी कर सकते हैं, निराशा अपनी दिखा चुके हैं। ऐसे में अब दोनों तरफ बनाने का प्रयास है। जब राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई का नाम रख सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी कुलदीप बिश्नोई को हल्के में नहीं ले रही है। भूपेंद्र हुड्डा को एक बड़ा जिम्मेदारी, भूपेंद्र हुड्डा को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों को भी मनाकर चलना है। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के जो नाम को लेकर के अब क्या रहता है, इसको लेकर चर्चा। और ऐसे में केसी वेणुगोपाल के साथ कुलदीप बिश्नोई की इस वक्त बैठक चल रही है। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के आवास पर कुलदीप बिश्नोई मौजूद है और वहां पर चर्चा चल रही है। यानी कि इस लिस्ट में अभी और कोई नाम नहीं देखने को मिल रहा है दीपक जी? देखिए, कुछ नाम और रखे गए थे इसके अंदर। उदयभान का नाम रखा गया, गीता भुक्कल का नाम इसके अंदर रखा गया था, ऐसे कुछ और नाम इसके अंदर आए थे, लेकिन उन नामों को लेकर के पार्टी के अन्य लोग सहमत नहीं थे। ये कहीं ना कहीं एक स्थिति थी कि अगर उनको बनाया जाता है तो और जो अन्य नेता है उनको कैसे काम कर पाएंगे उनके अंडर, तो ये तमाम प्रश्न उठे थे। ऐसे में फिलहाल अगर बात की जाए तो उनको लेकर के कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक अपडेट देना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई जो है इस वक्त केसी वेणुगोपाल से चर्चा करने के बाद वहां से निकल चुके हैं। कुछ ही देर की ये मुलाकात रही है, तकरीबन 10 मिनट की ये मुलाकात रही है। और ऐसे में अब निर्णय कांग्रेस को लेना है, जो काफी समय से नहीं ले पाई है, कि एक ऐसा हो जो सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर के काम कर सकें। ऐसे नाम का चयन करना है कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर रहें। सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष में एक नाम तो भूपेंद्र हुड्डा तय है जो अभी सीएलपी हैं, लेकिन जो भी नाम सामने आ रहा है उस पर लोगों को आपत्ति भी हो रही है। दीपक जी, गीता भुक्कल जी का नाम सामने जब आ रहा था तो लोगों ने आपत्ति जताई। कुलदीप बिश्नोई का अगर नाम आगे चल रहा है तो कुछ लोगों में आपत्ति है इसको लेकर। तो ऐसे में आखिर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कब तक फाइनल हो पाएंगे? और अभी आपने अपडेट दिया दर्शकों को कि जो मुलाकात केसी वेणुगोपाल और साथ ही कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात थी वो खत्म हो चुकी है, वो वहां से निकल चुके हैं। तो कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जब मुलाकात हुई तो क्या क्या बातें हुई हैं इस दौरान? देखिए, यहाँ किसी भी तरीके का आगे बाहर कोई जानकारी देना सीधे तौर से पार्टी नेताओं को मना किया गया, यानी कि बयान देना। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है, कुलदीप बिश्नोई ने साफ नाराजगी जाहिर कर दी है। कुलदीप बिश्नोई ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि अगर उनको भी अनदेखी की जाती है तो उनकी राजनीति खत्म है, वो केवल एक नाम के आगे राजनीति नहीं
कर सकते हैं, ऐसे में उनको और कुछ सोचना पड़ेगा। ये संकेत दिया है, ये एक चेतावनी दिया, पार्टी को इस पर विचार करना है चेतावनी को लेकर के, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे ऊपर पार्टी भूपेंद्र हुड्डा को रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है जो पंजाब में हुआ है कैप्टन अमरिंदर की अनदेखी से, वो हरियाणा में नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा सबसे ऊपर नाम है, सबसे मेन नाम है, लेकिन उसके बाद दूसरों की भी अनदेखी ना हो, ये पार्टी प्रयास कर रही है। और दूसरों की अनदेखी ना हो, उसमें हम कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को कैसे मनाया जाता है, ये बड़ा संकेत है। लेकिन फिलहाल कुलदीप बिश्नोई यहाँ से निकल चुके हैं, चेहरे पे हल्की स्माइल दिखाते हुए यहाँ से निकले हैं। लेकिन चलिए ठीक है, तमाम उनका कहना है जानकारी कि के लिए बहुत चर्चा बहुत अच्छी हुई है धन्यवाद कुलदीप बिश्नोई दीपक जी, का। और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी नजर बनाकर रखिएगा और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक नजर डालेंगे